हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुमिता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और अभी हमारे जो टॉपिक चल रहे हैं वो सी टेट 2020 जो कि 21 में अब होने वाला है, जनवरी की 31 डेट को। उसके जो सब्जेक्ट आता है साइकोलॉजी, मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ और आप सबके साथ में करा भी रही हूँ। तो इसके जो थे 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो अभी हमारा टॉपिक चल रहा था अभिवृद्धि एवं विकास। इसमें हमने देखिए क्या क्या अभी तक हम कर चुके हैं। तो हम इसमें डिफरेंस देख चुके हैं अभिवृद्धि एवं विकास में। तो आज का विकास का सिद्धांत, ये भी कल मैंने वीडियो अपलोड किया था और आज इसका 3rd वीडियो है, क्योंकि ये टॉपिक काफी बड़ा है और इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको शॉर्टकट में नहीं बता रही हूँ। ऑलमोस्ट यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो साइकोलॉजी से लेकर रिलेटेड पड़े हुए हैं, लेकिन वो जहाँ तक है बहुत सारे टॉपिक एक साथ पढ़ा दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे काफी अच्छे अच्छे वीडियो भी पड़े हुए हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी टॉपिक को जब हम समझ रहे हैं तो उस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके समझे। क्योंकि जब क्वेश्चन तैयार होता है, क्वेश्चन पेपर जब तैयार होता है तो वो थ्योरी में से क्वेश्चंस बनते हैं, और अगर हम थ्योरी को ही अच्छे से नहीं समझेंगे तो हमारे बहुत से क्वेश्चन जो है वो छूट जाते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी जो हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं या फिर हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो भाई ये टॉपिक जो मेन है, जिन टॉपिक्स में से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं डिटेल में आप लोगों को उस चीज को एक्सप्लेन करूँ। इसीलिए भाई टॉपिक मेरा एक ही है, लेकिन वो डिटेल में जो है जिस तरीके से होना चाहिए मैं उस तरीके से कोशिश कर रही हूँ आपके साथ शेयर करने की। तो कल हमने विकास का सिद्धांत पे बात की थी और आज हम बात करते हैं विकास की अवस्थाएं। देखिए विकास जो है, देखिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ में देखिए विकास ही होता है, जो बच्चे के साथ में इम्पोर्टेंट जो बच्चे का विकास होता है। तो आज हम विकास की क्या क्या अवस्थाएं होती है उन पे हम चर्चा करते हैं। देखिए क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का टॉपिक विकास की अवस्थाएं। बच्चा क्या है, जन्म से लेकर अंत तक बच्चे का विकास होता ही रहता है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन विकास शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है, जो बच्चे का जन्म से लेके अंत तक किस किस तरीके का, किन किन अवस्थाओं में आके किस किस तरीके का विकास होता है बच्चे का, तो इस चीज का अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में। जिससे कि हम बच्चे का विकास किस तरीके से हो रहा है, उसकी ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, तो उसका जब हम अध्ययन करेंगे, उसको हम समझेंगे, तो हम अच्छे से बच्चे के आगे बच्चे को हम समझ सकेंगे और हम अपनी एजुकेशन को अच्छे से करा पाएंगे। तो देखिए अवस्थाएं यहाँ पर बताई गई हैं विकास की। तो मेन अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो साधारण शब्दों में विकास की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहला आपका शैशवावस्था, दूसरा आपका बाल अवस्था, तीसरा आपका किशोर अवस्था। अब देखिए तीनों ही अवस्थाएं अपने में एक महत्वपूर्ण हैं और इन तीनों अवस्थाओं को मैं पूरे डिटेल में 1 बाय 1 वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इन तीनों में से जो बच्चे सी टेट का या टेट का एग्जाम दे चुके हैं तो उन लोगों को नॉलेज होगी कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे शैशवावस्था की। शैशवावस्था भी काफी बड़ी है, सोचने में तो शैशवावस्था अगर हम चाहेंगे तो छोटा सी बात है, लेकिन इस अवस्था में भी बच्चे का विकास जो होता है, मेन पॉइंट जो होता है वो आपका शैशवावस्था में होता है। तो शैशवावस्था आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट समझते हैं शैशवावस्था का अर्थ। साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो जन्म के बाद 6 वर्ष की आयु तक जो है शैशवावस्था कहलाई जाती है। लेकिन इस पे भी काफी मनोवैज्ञानिकों का मतभेद है। काफी वैज्ञानिक अपने अपने तरीके से अलग अलग ईयर के बच्चों को जो है शैशवावस्था मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हरलॉक जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा कि यह जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक चलती है। उनका कहना था कि शैशवावस्था जो है वो बालक के जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक चलती है। इसके बाद बाल्यावस्था प्रारंभ होती है जो कि 2 वर्ष तक रहती है, ये हरलॉक ने कहा। उसके बाद में क्रो एवं क्रो जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी अपनी डेफिनेशन दी शैशवावस्था को लेकर, और उनका कहना था कि शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष तक रहती है, जिसमें इंद्रियों का काम करने लगती हैं और बालक 5 से 6 वर्ष में जो है आराम से चलना, बोलना, हर तरीके की क्रिया करना, यानी कि इंद्रियां उसकी जो है काम करने लगती है, हर तरीके का क्रिया करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से अन्य बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों हैं जिन्होंने शैशवावस्था की अपने अपने तरीके से अध्ययन किया और अपने अपने तरीके से उसको परिभाषित किया।
तो यहाँ पर अब मेन पॉइंट आपका ये आता है। तो अब आता है आपका शैशव अवस्था का महत्व। देखिए, जीवन के काल में सबसे ज्यादा महत्व जो होता है वो शैशवावस्था का माना जाता है। तो शैशवावस्था का महत्व में क्या है, 5 वर्ष तक की अवस्था, 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है शरीर तथा मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील रहती है, क्योंकि कहा जाता है कि शुरू के 5 वर्ष तक बालक का जो मानसिक विकास होता है वो चरम सीमा पर होता है। बच्चा जो चीज देखता है, सुनता है, उसको बहुत जल्दी ग्रहण करता है। तो ये फ्राइड ने इन्होंने अपनी परिभाषा में बताया है, अपनी डेफिनेशन में बताया है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है, यानी कि आगे चल के मनुष्य क्या बनेगा, वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। उसी से हमें आइडिया लग जाता है कि भाई इस बच्चे की रुचि आगे चल के किस चीज में होगी, ऐसा फ्राइड का मानना था। तो 20वीं शताब्दी में जो था, मनोवैज्ञानिकों ने बालकों और उनके विकास की अवस्थाओं का बहुत ही गहनता से अध्ययन किया, ये जानने की कोशिश की, बालकों का विकास से रिलेटेड इसका अध्ययन किया अलग अलग तरीके से, अलग अलग परीक्षण से, कि किस अवस्था में किस तरीके से बच्चे में किस तरीके के बदलाव आते हैं, किस तरीके का विकास बच्चे का किस एज में होता है। तो इसीलिए किरो एवं किरो जो थे, उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी कि 20वीं शताब्दी को उन्होंने जो था बालक की शताब्दी कहा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने कई बार क्वेश्चंस में देखा होगा कि 20वीं शताब्दी किसको कहा गया है या किसकी शताब्दी कहा गया है। तो बालक की शताब्दी कहा गया है, और किसने कहा था, किरो एवं किरो ने कहा था। तो इस अवस्था को जो था जीवन का आधार कहा जाता है, जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। देखिए, शैशवावस्था जो होती है जीवन काल की, हमारे जो जीवन काल की जो शैशवावस्था है वो काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। शैशवावस्था में बच्चा जो है काफी चीजें, बच्चा भले ही बोल नहीं पाता है लेकिन बच्चा उन चीजों को समझता है, क्योंकि देखिए जब बच्चा बोलना सीखता है तो पहले से ही उन चीजों को ग्रहण कर रहा होता है, धीरे धीरे जब वो उन चीजों को कॉपी करता है, अपनी अंदर ही अंदर उस चीज को ग्रहण करता है। आपने देखा होगा बच्चा जो है फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो वो काफी चीजें सीख रहा आता है। तो वो सीखता एकदम से नहीं है, वो धीरे धीरे उसको ग्रहण कर रहा होता है। वहां पे उसका जो है मानसिक विकास हो रहा होता है। शारीरिक विकास के साथ साथ बच्चे का मानसिक विकास भी शैशवावस्था में बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। तो ये मैं लेकर आई थी आपके लिए विकास की कुछ अवस्थाएं, इसमें शैशवावस्था थी। कल मैं इसके डिटेल में, क्योंकि अगर इसका जो शैशवावस्था की जो विशेषताएं होती हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही डिटेल में आपको समझाऊंगी। अगर मैं आज समझाऊंगी तो वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए शैशवावस्था की जो विशेषताएं हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगी कि शैशवावस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं और उसमें कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो बस आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग वीडियो पे आया करिए तो प्लीज वीडियो को पूरा देखा करिए और वीडियो को शेयर करिए ऐसी जगह पे जहाँ पे स्टूडेंट वगैरह हैं, जहाँ पे वो अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे शेयर होगा तो कुछ बच्चे जो अपनी तैयारी, आजकल देखिए कोरोना काल में कोचिंग ज्यादा नहीं है और बच्चे कोचिंग नहीं जा सकते हैं, और बहुत से बच्चे कोचिंग जाते भी हैं और बहुत से बच्चे जो है फीस के अभाव में कोचिंग नहीं भी जा सकते हैं। तो मैं यही चाहूंगी कि अगर उनको अच्छी चीज मिल रही है, उसका कोई भी उनको पे नहीं करना पड़ रहा है, तो बस उसमें अगर आप शेयर करेंगे तो उन बच्चों तक ये चीज पहुंच जाएगी। क्योंकि देखिए सीटेट है, टेट है, इसकी कोचिंग के भी आजकल आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से होती है। तो बच्चा चाहता है कि भाई हमें कोई अच्छा मिले। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, अच्छे से पढ़ा रही हूँ, तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कैसा लगा, और वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके, बाय बाय।